लखनऊ के नौबस्ते मोहल्ले में एक मुंशी मैकूलाल मुख्तार रहते थे। बड़े उदार, दयालु और सज्जन पुरुष थे। अपने पेशे में इतने कुशल थे कि ऐसा बिरला ही कोई मुकदमा होता था जिसमें वो किसी न किसी पक्ष की ओर से न रखे जाते हों। साधु संतों से भी उन्हें प्रेम था। उनके सत्संग से उन्होंने कुछ तत्व ज्ञान और कुछ गांजे चरस का अभ्यास प्राप्त कर लिया था। रही शराब, ये उनकी कुल प्रथा थी। शराब के नशे में वो कानूनी मसौदे खूब लिखते थे। उनकी बुद्धि प्रज्वलित हो जाती थी। गांजे और चरस का प्रभाव उनके ज्ञान पर पड़ता था। दम लगाकर वो वैराग्य और ध्यान में तल्लीन हो जाते थे। मोहल्ले वालों पर उनका बड़ा रोब था, लेकिन ये उनकी कानूनी प्रतिभा का नहीं, उनकी उदार सज्जनता का फल था। मोहल्ले के इक्केवान ग्वाले और कहार उनके आज्ञाकारी थे। 100 काम छोड़कर उनकी खिदमत करते थे। उनकी मध्यजनित उदारता ने सबों को वशीभूत कर दिया था। वो नित्य कचहरी से आते ही अलगू कहार के सामने 2 रुपए फेंक देते थे। कुछ कह के सुनने की जरूरत न थी। अलगू इसका आशय समझता था। शाम को शराब 1 बोतल और कुछ गांजा तथा चरस मुंशी जी के सामने आ जाता था। बस महफिल जम जाती थी। यार लोग आ पहुंचते। एक ओर मुवक्किलों की कतार बैठती, दूसरी ओर सहवासियों की। वैराग्य की और ज्ञान की चर्चा होने लगती। बीच बीच में मुवक्किलों से भी मुकदमे की 2-1 बातें कर लेते थे। 10 बजे रात को वो सभा विसर्जित होती थी। मुंशी जी अपने पेशे और ज्ञान चर्चा के सिवा और कोई सिरदर्द मोल न लेते थे। देश के किसी आंदोलन, किसी सभा, किसी सामाजिक सुधार से उनका संबंध न था। इस विषय में वो सच्चे विरक्त थे। बंग भंग हुआ, नरम गरम दल बने, राजनीतिक सुधारों का आविर्भाव हुआ, स्वराज की आकांक्षा ने जन्म लिया, आत्मरक्षा की आवाजें देश में गूंजने लगी, किंतु मुंशी जी की अविरल शांति में जरा भी विघ्न न पड़ा। अदालत और शराब सिवाय वो संसार की सभी चीजों को माया समझते थे। सभी से उदासीन रहते थे। चिराग जल चुके थे। मुंशी मैकूलाल की सभा जम चुकी थी। उपासक गण जमा हो गए थे। अभी तक मदिरा देवी प्रकट न हुई थी। अलगू बाजार से न लौटा था। सब लोग बार बार उत्सुक नेत्रों से ताक रहे थे। एक आदमी बरामदे में प्रतीक्षा स्वरूप खड़ा था। 2-3 सज्जन टोह लेने के लिए सड़क पर खड़े थे, किंतु अलगू आता नजर नहीं आया। आज जीवन में पहला दिन था कि मुंशी जी को इतना इंतजार खींचना पड़ा। उनकी प्रतीक्षाजनक उद्विग्नता ने गहरी समाधि का रूप धारण कर लिया था। न कुछ बोलते थे, न किसी ओर देखते थे। समस्त शक्तियां प्रतीक्षा बिंदु पर केंद्रीभूत हो गईं। अकस्मात सूचना मिली कि अलगू आ रहा है। मुंशी जी जाग पड़े। सहवासी गण खिल गए, आसन बदलकर संभल बैठे। उनकी आंखें अनुरक्त हो गईं। आशा में विलंब आनंद को और भी बढ़ा देता है। एक क्षण में अलगू आकर सामने खड़ा हो गया। मुंशी जी ने उसे डांटा नहीं। ये पहला अपराध था। इसका कुछ न कुछ कारण अवश्य होगा। दबे हुए पर उत्कंठा युक्त नेत्रों से अलगू के हाथ की ओर देखा। बोतल न थी। विस्मय हुआ, विश्वास भी न आया। फिर गौर से देखा, बोतल न थी। ये अप्राकृतिक घटना थी, पर इस पर उन्हें क्रोध न आया। नम्रता के साथ पूछा, बोतल कहाँ है? अलगू, आज नहीं मिली। मैकूलाल, ये क्यों? अलगू, दुकान के दोनों नाके रोके हुए सुराज वाले खड़े हैं, किसी को उधर जाने ही नहीं देते। अब मुंशी जी को क्रोध आया। अलगू पर नहीं, स्वराज्य वालों पर। उन्हें मेरी शराब बंद करने का क्या अधिकार है? तर्क भाव से बोले, तुमने मेरा नाम नहीं लिया? बहुत कहा, लेकिन वहां कौन किसकी सुनता था। सभी लोग लौट जाते थे, मैं भी लौट आया। चरस लाए? वहां भी यही हाल था। तुम मेरे नौकर हो या स्वराज्य वालों के? अब मुंह में कालिख लगवाने के लिए नौकर थोड़े ही हूं। तो क्या वहां बदमाश लोग मुंह पर कालिख भी लगा रहे हैं? देखा तो नहीं, लेकिन ये सब ही कहते थे। अच्छी बात है, मैं खुद जाता हूँ। देखूं किसकी मजाल है जो रोके। एक एक को लाल घर दिखा दूंगा। ये सरकार का राज है, कोई बदमिली नहीं है। वहां कोई पुलिस सिपाही नहीं था। थानेदार साहब आप ही खड़े सबसे कहते थे, जिसका जी चाहे शराब ले या पिए, लेकिन लौट आते थे। उनकी कोई सुनता ना था। थानेदार मेरे दोस्त हैं। चलो जी, ईदू चलते हैं। राम बली, बेचन, झिनकू सब चलो। एक एक बोतल ले लूं, देखो कौन रोकता है। कल ही तो मजा चखा दूंगा।
मुंशी जी अपने चारों साथियों के साथ शराब खाने की गली के सामने पहुंचे तो वहां बहुत भीड़ थी। बीच में दो सौम्य मूर्तियां खड़ी थीं। एक मौलाना जामिन थे और दूसरे मशहूर मुज्तहिद थे। दूसरे स्वामी घनानंद थे, जो वहां की सेवा समिति के संस्थापक और प्रजा के बड़े हितचिंतक थे। उनके सम्मुख ही थानेदार साहब कई कांस्टेबलों के साथ खड़े थे। मुंशी जी और उनके साथियों को देखते ही थाने साहब बहुत प्रसन्न होकर बोले, आइए मुख्तार साहब, क्या आज आप ही को तकलीफ करनी पड़ी? ये चारों आप ही के हमराह हैं, है ना? जी हाँ, पहले आदमी भेजा, वो नाकाम वापस गया। सुना आज यहाँ हड़बंग मची हुई है। स्वराज वाले किसी को अंदर जाने ही नहीं देते। जी नहीं, यहाँ किसकी मजाल है जो किसी के काम में हाजिर हो सके? आप शौक से जाइए, कोई चू तक नहीं कर सकता। आखिर मैं यहाँ किस लिए हूँ? मुंशी जी ने गौरवोन्मत्त दृष्टि से अपने साथियों को देखा और गली में घुसे कि इतने में मौलाना जामिन ने ईदू से बड़ी नम्रता से कहा, दोस्त, ये तो तुम्हारी नमाज का वक्त है, यहाँ कैसे आई? क्या इस दीनदारी के बल पर खिलाफत का मसला हल करेंगे? ईदू के पैरों में जैसे लोहे की बेड़ियां पड़ गई थीं। लज्जित भाव से खड़ा भूमि की ओर ताकने लगा। आगे कदम रखने का साहस न हुआ। स्वामी घनानंद ने मुंशी जी और उनके बाकी तीनों साथियों से कहा, बच्चा, ये पंचामृत ले जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। झिनकू, राम बली और बेचन ने अनिवार्य भाव से हाथ फैला दिए और स्वामी जी से पंचामृत लेकर पी गए। मुंशी जी ने कहा, इसे आप खुद पी जाइए, मुझे जरूरत नहीं। स्वामी जी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विनोद भाव से बोले, इस भिक्षुक पर आज दया कीजिए, उधर न जाइए। लेकिन मुंशी जी ने उनका हाथ पकड़कर सामने से हटा दिया और गली में दाखिल हो गए। उनके तीनों साथी स्वामी जी के पीछे सिर झुकाए खड़े रहे। मुंशी जी, रामबली, झिनकू आते क्यों नहीं? किसकी ताकत है कि हमें रोक सके? झिनकू, तुम ही काहे नहीं लौटावत? साधु संतन की बात माने का होत है। तो इसी हौसले पर घर से निकले थे कि कोई जबरदस्ती रोकेगा तो उससे समझेंगे। साधु संतों से लड़ाई करने थोड़े ही चले थे। मुंशी जी, सच कहा है, गवार भेड़ होते हैं। आप शेर हो जाएं, हम भेड़ ही बने रहेंगे। मुंशी जी अकड़ते हुए शराब खाने में दाखिल हुए। दुकान पर उदासी छाई हुई थी। कलवार अपनी गद्दी पर बैठा ऊँघ रहा था। मुंशी जी आहट पाकर चौंक पड़े। उन्हें तीव्र दृष्टि से देखा, मानो ये कोई विचित्र जीव है। बोतल भर दी और ऊँघने लगा। मुंशी जी गली के द्वार पर आए तो अपने साथियों को न पाया। बहुत से आदमियों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और निंदा सूचक बोलियां बोलने लगे। एक ने कहा, दिलावर हो तो ऐसा हो। दूसरा, मर्दों के सामने लज्जा नहीं आ सकती। तीसरा बोला, है कोई पुराना पियक्कड़, पक्का लतियल। इतने में थानेदार साहब ने आकर भीड़ हटा दी। मुंशी जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और घर चले। एक कांस्टेबल भी रक्षार्थ उनके साथ चला। मुंशी जी के चारों मित्रों ने बोतल फेंक दी और आपस में बातें करते हुए चले। झिनकू, एक बार हमारा एक्का बेगार में पकड़ जात रहे तो यही स्वामी जी चपरासी के कह सुन के छुड़ाए दीन रहा। रामबली, पिछले साल जब हमारे घर में आग लगी थी तब भी तो यही सेवा समिति वालों को लेकर पहुंच गए थे, नहीं तो घर में एक सूत न बचता। बेचन, मुख्तार अपने सामने किसी को गिनते ही नहीं। आदमी कोई बुरा काम करता है तो छिपके करता है, ये नहीं कि बेहयाई कमर बांध लो। झिनकू, भाई पीठ पाछे को की बुराई न करे चाहिए, और जौन कुछ होए, पर आदमी बड़ा अकबाली है। उतन आदमियन के बीच में कैसा घुसत चला गवा। रामबली, ये कोई अकबाल नहीं है। थानेदार ना होता तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाता। बेचन, मुझे तो कोई 50 रुपए देता तो भी गली में पैर न रख सकता, शर्म से सिर नहीं उठता था। ईदू, इनके साथ आकर आज बड़ी मुसीबत में फंस गया। मौलाना जहां देखेंगे वहां आड़े हाथों लेंगे। दीन के खिलाफ ऐसा काम क्यों करें कि शर्मिंदा होना पड़े। मैं तो आज मारे शर्म के गड़ गया। आज तौबा करता हूँ, अब इसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। रामबली, शराबियों की तौबा कच्चे धागे से मजबूत नहीं होती। ईदू, अगर फिर मुझे कभी पीते देखना तो मुंह में कालिक लगा देना। बेचन, अच्छा तो इसी बात पर आज से मैं भी छोड़ता हूँ। अब पीऊं तो गौ रक्त बराबर। झिनकू,
तो का हम हिन सब से पापी हन, फिर कभू जो हमका पियत देखे हो बैठाए ते 50 जूता लगाए हो। रामबली, अरे जाओ, अभी मुंशी जी बुलाएंगे तो कुत्ते की तरह दौड़ते हुए जाओगे। झिनकू, मुंशी जी के साथ बैठे देखे हो तो 100 जूता लगाए हो। जिनके बात में फर्क है उनके बाप में फर्क है। रामबली, तो भाई मैं भी कसम खाता हूँ कि आज से गांठ से पैसे निकाल कर न पीऊंगा। हाँ, मुफ्त की पीने में इनकार नहीं। बेचन, गांठ के पैसे तुमने कभी खर्च किए हैं? इतने में मुंशी मैकूलाल लपके हुए आते दिखाई दिए। यद्यपि वो बाजी मारकर आए थे, मुख पर विजय गर्व की जगह खिसियानापन छाया हुआ था। किसी अव्यक्त कारणवश वो इस विजय का हार्दिक आनंद न उठा सकते थे। हृदय के किसी कोने में छिपी हुई लज्जा उन्हें चुटकियां ले रही थी। वो स्वयं अज्ञात थे, पर उस दुस्साहस का खेद उन्हें व्यथिक कर रहा था। रामबली ने कहा, आइए मुख्तार साहब, बड़ी देर लगाई। मुंशी, तुम सबके सब गावदी ही निकले, एक साधु के चक्कर में आ गए। रामबली, इन लोगों ने तो आज से शराब न पीने की कसम खा ली है। मुंशी, ऐसा तो मैंने मर्द ही नहीं देखा जो एक बार इसके चंगुल में फंस कर निकल जाए। मुंह से बकना दूसरी बात है। ईदू, जिंदगी रही तो देख लीजिएगा। झिनकू, दाना पानी तो कोऊ से नहीं छूट सकत है, और बातन का जब मन में आवे तो छोड़ दो, बस चोट लग जाएगा चाहिए। नशा खाए बिना कोई मर नहीं जाते। मुंशी, देखूंगा तुम्हारी बहादुरी भी। बेचन, देखना क्या है, छोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं। यही ना होगा कि 2-4 दिन जी सुस्त रहेगा। लड़ाई में अंग्रेजों ने छोड़ दिया था, जो इसे पानी की तरह पीते हैं, तो हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं। यही बातें करते हुए लोग मुख्तार साहब के मकान पर आ पहुंचे। दीवान खाने पर सन्नाटा था। मुवक्किल चले गए थे। अलगू पड़ा सो रहा था। मुंशी जी मसनद पर जा बैठे और अलमारी से ग्लास निकालने लगे। उन्हें अभी तक अपने साथियों की प्रतिज्ञा पर विश्वास न आता था। उन्हें पूरा यकीन था कि शराब की सुगंध और लालिमा देखते ही सबों की तौबा टूट जाएगी। जहां मैंने बढ़ावा दिया वहीं सब के सब आकर डट जाएंगे और महफिल जम जाएगी। जब ईदू सलाम करके चलने लगा और झिनकू ने अपनी डंडा संभाली तो मुंशी जी दोनों हाथ पकड़ लिए और बड़े मृदुल शब्दों में बोले, यारो, यो साथ छोड़ना अच्छा नहीं। आओ जरा आज इसका मजा तो चखो, खास तौर पर अच्छी है। मुंशी जी, अजी आओ तो, इन बातों में क्या धरा है। ईदू, आप ही को मुबारक हो, मुझे जाने दीजिए। झिनकू, हम तो भगवान चाही तो एक के निकट न जाब, जूता कौन खावे। ये कहकर दोनों अपने अपने हाथ छोड़ाकर चले गए। तब मुख्तार साहब ने बेचन का हाथ पकड़ा जो बरामदे से नीचे उतर रहा था। बोले, बेचन, क्या तुम भी बेवफाई करोगे। बेचन, मैंने तो बड़ी कसम खाई है, जब एक बार इसे गौ रक्त कह चुका तो फिर इसकी ओर ताक भी नहीं सकता। कितना ही गया बीता हूं तो क्या गौ रक्त की लाज भी न रखूंगा। अब आप भी छोड़िए, कुछ दिन राम राम कीजिए, बहुत दिन तो पीते हो गए। ये कहकर वो भी सलाम करते हुए चलता हुआ। अब अकेले रामबली रह गया। मुंशी जी ने उससे शोकातुर होकर कहा, देखो रामबली, इन सबों ने की बेवफाई। ये लोग ऐसे ढुलमुल होंगे मैं नहीं जानता था। आओ आज हम तुम सही, 2 सच्चे दोस्त ऐसे दर्जनों कचलोहियों से अच्छे हैं। आओ बैठ जाओ। रामबली, मैं तो हाजिर ही हूँ, लेकिन मैंने भी कसम खाई है कि कभी गांठ के पैसे खर्च करके न पीऊंगा। मुंशी, अजी जब तक मेरे दम में दम है तुम जितना चाहो पियो, गम क्या है। रामबली, लेकिन आप ना रहे तब ऐसा सज्जन फिर कहाँ पाऊंगा। मुंशी, अजी तब देखी जाएगी, मैं आज मरा थोड़े ही जाता हूँ। जिंदगी का कोई एतबार नहीं, आप मुझसे पहले ही जरूर मरेंगे, तो उस वक्त मुझे कौन रोज पिलाएगा। तब तो छोड़ भी ना सकूंगा। इससे बेहतर यही है कि अभी से फिक्र करूं। यार ऐसी बातें करके दिल ना छोटा करो। आओ बैठ जाओ, एक ही गिलास ले लेना। मुख्तार साहब, अब ज्यादा मजबूर न कीजिए। जब ईदू और झिनकू जैसे लतियों ने कसम खा ली, जो औरतों के गहने बेच बेच के पी गए और निरे मूर्ख हैं, तो मैं इतना निर्लज नहीं हूँ कि इसका गुलाम बना रहूं। स्वामी जी ने मेरा सर्वनाश होने से बचाया है, उनकी आज्ञा मैं किसी तरह नहीं टाल सकता। ये कहकर रामबली भी विदा हो गया। मुंशी जी ने प्याला मुंह से लगाया, लेकिन दूसरा प्याला भरने के पहले ही उनकी मद्यातुरता गायब हो गई थी। जीवन में यह पहला अवसर था कि उन्हें एकांत में बैठकर दवा की भांति शराब पीनी पड़ी।
पहले तो सहवासियों पर झुंझलाए, दगाबाजों को मैंने सैकड़ों रुपए खिला दिए होंगे, लेकिन जरा सी बात पर सब के सब फिरंट हो गए। अब मैं भूत की भांति अकेला पड़ा हूँ, कोई हंसने बोलने वाला नहीं। ये तो सोहबत की चीज है, जब सोहबत का आनंद ही न रहा तो पीकर खाट पर पड़े रहने से क्या फायदा। मेरा आज कितना अपमान हुआ। जब मैं गली में घुसा हूँ तो सैकड़ों ही आदमी मेरी ओर आग्नेय दृष्टि से ताक रहे थे। शराब लेकर लौटा हूँ तो लोगों का वश चलता तो मेरी बोटियां नोच खाते। थानेदार ना होता तो घर तक आना मुश्किल था। ये अपमान और लोकनिंदा किस लिए? इसलिए कि घड़ी भर बैठ कर मुंह कड़वा करूं और कलेजा जलाऊं। कोई हंसी चुहल करने वाला तक नहीं। लोग इसे कितनी त्याज्य वस्तु समझते हैं, इसका अनुभव मुझे आज ही हुआ, नहीं जो एक सन्यासी के जरा से इशारे पर बरसों के लती पियक्कड़ यूं मेरी अवहेलना न करते। बात यही है कि अंतःकरण से सभी इसे निषिद्ध समझते हैं। जब मेरा साथ के ग्वाले इक्केवान और कहार तक इसे त्याग सकते हैं तो क्या मैं उनसे भी गया गुजरा हूं? इतना अपमान सहकर, जनता की निगाह में पतित होकर, सारे शहर में बदनाम होकर, नक्कू बनकर एक क्षण के लिए सिर में सरूर पैदा कर लिया तो क्या काम किया? कुवासना के लिए आत्मा को इतना नीचे गिराना क्या अच्छी बात है? ये चारों इस घड़ी मेरी निंदा कर रहे होंगे, मुझे दुष्ट बना रहे होंगे, मुझे नीच समझ रहे होंगे। इन नीचों की दृष्टि से मैं नीचा हो गया। ये दुरावस्था सही नहीं जाती। आज इस वासना का अंत कर दूंगा, अपमान का अंत कर दूंगा। एक क्षण में धड़ाके की आवाज हुई। अलगू चौंक कर उठा तो देखा कि मुंशी जी बरामदे में खड़े हैं और बोतल जमीन पर टूटी पड़ी है। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी दुस्साहस। जल्दी एक नई कहानी लेकर आपके सामने दोबारा उपस्थित होंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, आप अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।